वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड जैसे कि आपने मेरा एक जर्नी ब्लॉग देखा, उसके बाद से मैं ब्लॉग इन ही नहीं कर पाई। मैंने सोचा था इस बार मैं छुट्टी जाऊंगी तो मैं ब्लॉग इन करूंगी, बट नहीं कर पाई। वो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगी क्यों नहीं कर पाई, क्या हुआ। बट आज का मैं सोच रही हूँ ब्लॉग थोड़ा सा आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूँ कि मैं कहाँ पे हूँ, क्या हूँ। एंड उसके बाद आई थिंक परसों हम लोग चले जाएंगे। तो गुस्सा आ रही है मुझे भी दिक्कत हो गई, ओमिका की भी तबीयत ख़राब हो गई। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या हुआ है मेरे साथ एंड मेरी बेटी के साथ। मैं आपको सारा कुछ बताऊँगी एंड क्यों मैंने इतने दिन ब्लॉग मैंने किए। एक दिन मैंने ब्लॉग किया, उसको मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई एंड बाकी मैं कर ही नहीं पाई क्योंकि मैं इस हालत में ही नहीं थी कि मैं ब्लॉग इन कर पाऊँ। बट आज मैं ब्लॉग बना रही हूँ तो अभी दोपहर का टाइम है, मैंने सोचा चलो ब्लॉग इन करती हूँ एंड आप लोगों को अपडेट दे देती हूँ कि फ़िलहाल क्या हुआ है मेरी लाइफ में एंड अभी कहाँ हूँ मैं, क्या चल रहा है। तो ओके गाइस, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि पिछले कुछ दिनों से क्या क्या हुआ मेरी लाइफ में एंड क्यों मैं नहीं ब्लॉग इन कर पाई। जर्नी ब्लॉग मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया, ठीक है। उसके बाद ससुराल गई थी मैं ऑब्वियसली, क्योंकि जब वहाँ से आते हैं तो पहले ससुराल पड़ती है, फिर यहाँ पे अभी मैं जो मायके में हूँ ये पड़ता है। तो पहले ससुराल जाना, या जब रास्ते में वो पड़ेगा ही, रास्ते में क्या पहले वो पड़ेगा ही तो वहाँ पे रुकना तो बनता है ना। तो 3 दिन मैं वहाँ पे रुकी, तीसरे दिन शाम को मैं यहाँ पे आ गई थी मायके अपने। अगले दिन सुबह में जब मैं उठी तो चाय बनाने के लिए जा रही थी और मुझे करंट लग गया यार। सीरियसली मुझे लाइफ में कभी नहीं लगा है एंड बहुत केयरफुली सारी चीज़ों को करती हूँ, तो इन सब चीज़ों से बची रहती हूँ भगवान की कृपा से। बट सुबह उठ के एंड हाथ पैर धुल के किचन में गई चाय बनाने के लिए, जो हमेशा ही बनाती हूँ। तो वहाँ पे किचन में फ़ैन लगा हुआ है तो उसका तार पड़ा था, तो चाय बनाने के लिए जा रही थी एंड पैर मेरे गीले थे एंड वहाँ पे वायर पड़ी हुई थी। फ़ैन लगाते हैं प्लग, उसकी वायर पड़ी हुई थी तो वो कटी हुई थी। तो उससे उसके ऊपर मैं जाके खड़ी हो गई क्योंकि यार नींद में थी एंड लाइट ऑफ थी। तो भाई जब मैं गई तभी तो लाइट ऑन करूँगी, जब मैं जाऊँगी वहाँ काम करूँगी तो लाइट ऑफ थी किचन की। तो तार पे मेरा पैर रख गया एंड पैर में तलवे में मुझे करंट लगा एंड इतनी ज़ोर का करंट लगा, मुझे कभी नहीं लगा लाइफ में। एंड देन मुझे झटका लगा तो पीछे को होके मैं गिर गई। तो पहले ही दिन एंड सुबह सुबह वो दिन मेरा इतना बुरा था, बताओ, जाते ही मेरे साथ ये हो गया तो बहुत कष्ट हुआ था। एंड अब ससुराल है तो वही उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा नॉर्मल तो वही होना ही पड़ता है, क्योंकि मैं ऐसे सारे दिन इतने टाइम बाद जाओ फिर वहाँ पे लेटे रहो, वो तो कर नहीं सकती ना। तो आधा पौन घंटा 1 घंटा मैंने रेस्ट किया, देन उठी मैं, ब्रश व्रश किया, तो ये सब प्रोसेस फिर सारे दिन का था। तो मैं कष्ट में थी तो मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं करी। इस तरीके से मेरे रहा 2 दिन तक। मैं टेढ़ा पैर कर करके चली हूँ, क्योंकि तलवे में लगा था तो वो चलने में मुझे दुख रहा था। लेकिन अब यार ये है कि एक तो ससुराल में रहना, दूसरी बात बच्चा भी छोटा है तो उसका तो काम करना ही है, कुछ ना करो लेकिन बच्चे का तो करना ही करना है ना। तो ये स्थिति थी। तो 2 दिन मैंने जैसे तैसे वहाँ काटे। उसके बाद एक और प्रॉब्लम हो गई जो कि मैं बताना नहीं चाहूँगी, लेडीज़ प्रॉब्लम थी, आप लोग समझ जाओगे। वो भी प्रॉब्लम हो गई मेरे साथ। तो छुट्टियाँ इस बार की बेकार ही हो गई, बिल्कुल कुछ एंजॉय नहीं कर पाई। उसके बाद तीसरे दिन मैंने इनसे बोला कि यार तबीयत ठीक नहीं है, एक कष्ट तो था ही, दूसरा भी कष्ट हो गया, मुझे मायके छोड़ दो। तो यार मायके में ही होता है। अब यहाँ मैं देखो आज तीसरा दिन है मेरा, यहाँ पे मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। आज थोड़ा सा बेटर है मेरा मन, ओमिका का। तो 2 दिन तो ये मेरी ही तबीयत ठीक है ख़राब हो गई एंड दिक्कतें ये हो गई, तो मैं कुछ भी वीडियो या कुछ भी नहीं कर पाई। जबकि मैंने इस बार सोचा था कि मैं जा रही हूँ, मैं ब्लॉगिंग करूँगी। उसके बाद यहाँ आते तीसरे दिन मैंने पता नहीं क्या ही था, यहाँ पे जब आई हूँ तो शाम को मैं यहाँ पे आई थी एंड अगले दिन ओमिका की तबीयत ख़राब हो गई।
संडे को मैं यहाँ आई थी शाम को, एंड मंडे को ओमिका की तबीयत ख़राब हो गई। सुबह उठी वो और उल्टियाँ उसकी चालू हो गई। कुछ नहीं खा रही थी वो, बस अगर पानी भी पी रही थी तो उल्टी हो रही थी उसको। तो जब 3-4 उल्टी उसको हुई लगातार, पानी पीने के बाद भी उल्टी हो रही थी, तो ओमिका के पापा मम्मी को मैंने भेजा, मैं नहीं गई। स्कूटी से वो लोग गए थे, कार से मैंने कहा मत ले जाओ क्योंकि उसका वैसे ही मन ठीक नहीं है, कार में उसको वैसे ही दिक्कत होती है, तो स्कूटी से लेके गए थे। तो डॉक्टर के पास यहाँ पे गए, अच्छे हैं, पुराने डॉक्टर हैं, उनके पास भेजा था। भाई पापा ने जैसा बताया उनको लेके गए, देन उसको दवा लेके आए उल्टी की, तो उसको ना राहत हो गई। लेकिन वो कुछ खा नहीं रही थी, उसका खाने का मन नहीं कर रहा था या जो भी हो, वो कुछ खा नहीं रही थी। तो उस दिन पूरा उसने कुछ भी नहीं खाया, थोड़ा सा ज़रा सा उसको मैं सैरे ग्रो खिलाती हूँ वो खाया था, बिल्कुल थोड़ा सा। एंड सारे दिन वो भूखी रही थी, एंड सारी रात वो भूखी रही थी, एंड रात में उसको फ़ीवर भी आ गया था। तो फ़ीवर उसको आ गया था, मैंने कपड़े वपड़े पहना दिए थे एंड ढक दिया था, कूलर वूलर भी बंद कर दिया था, तो उसको पसीना आके फ़ीवर उतर गया था। बट फिर सुबह में देख रहे थे कि अब सुबह में अगर फ़ीवर आता है तो डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, तो डॉक्टर के पास दोबारा तो नहीं लेके जाना पड़ा। मम्मी को भेज के मैंने बुखार की दवा मंगा ली थी, एंड डॉक्टर ने बोला कि अभी मतलब दवा मत देना, अगर बुखार आए तो पट्टियों से उतारने की कोशिश करना, जो पानी वाली पट्टी रखी जाती है उससे, और अगर ना उतरे तो दवा देना। तो ठीक है भाई, ये चीज़ हो गई। तो दूसरे दिन मतलब कि कल उसने थोड़ा बहुत चीज़ें खाई, जैसे कि थोड़ा सा केला खाया, दूध नहीं पी रही थी बिल्कुल, उसको दूध इतना पसंद है ना, तो उसने 2 दिन दूध पिया बिल्कुल भी, मतलब मुंह से लगा रही थी और निकाल दे रही थी। और सैरेग्रो उसको पसंद है, सैरेग्रो हमेशा खाती है वहाँ लखनऊ में भी, एंड दूध तो बिल्कुल नहीं मुंह से लगा रही थी। तो खाना तो भाई छोड़ ही दो, खाना तो फिर वो मतलब देख ही नहीं रही थी खाना की तरफ। थोड़ा बहुत चिप्स वगैरह मैं खिला रही थी या 1-2 बिस्किट खिला रही थी ताकि उसका मन थोड़ा ठीक हो जाए। तो परसों तो बिल्कुल सारे दिन और सारी रात भूखी रही थी वो। कल थोड़ा बहुत उसने चीज़ें खाई तो थोड़ी सी ठीक थी तबीयत, मतलब आधे दिन के बाद थोड़ी सी शाम के टाइम उसकी ठीक थी तबीयत। उसके बाद आज सुबह मतलब फिर उसको फ़ीवर भी नहीं आया, तो मतलब ठीक है, नॉर्मल हो गई थी। लेकिन उसने जो उस दिन खाया नहीं था, उसकी वजह से उसको बहुत वीकनेस आ गई थी। बट बच्चे होते हैं ना कि नहीं, मतलब वो तो बस थोड़ा सा एनर्जी आई एंड खेलने लगते हैं, तो वही हाल था उसके साथ भी। थोड़ी सी भी एनर्जी आ रही थी तो वो खेलने लग रही थी। तो ये था उसके साथ। आज सुबह से उसकी तबीयत काफ़ी बेटर थी, तो मुझे भी मतलब मेरा मन भी अच्छा था, एंड उसका जब ऑब्वियसली यार जब आपका बच्चा ठीक होगा तो आपका मन तो अच्छा हो गई। जब आपका बच्चा ठीक नहीं होगा तो मैंने कल 4 बजे खाना खाया था, मतलब दोपहर का, मतलब मेरा कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। 11 बजे मैंने सुबह की चाय पी थी क्योंकि मन ही नहीं कर रहा था, जबकि मैं जाग गई थी 8 बजे ही, लेकिन मेरा मन ही नहीं कर रहा था कुछ खाने पीने का। बस ओमिका के ही पास बैठी थी, ओमिका को ही देख रही थी, तो इस तरीके से हाल था, इसलिए मैंने कोई ब्लॉगिंग कुछ भी नहीं किया। ये 4 दिन मेरे ऐसे ही बीत गए, 4-5 दिन। तो मैंने सोचा चलो आज सब कुछ ठीक है, ओमिका भी ठीक है, थोड़ा बहुत खा भी रही है एंड खेल भी रही है, एंड सुबह में जल्दी उठ गई थी तो अभी वो सो गई है। यही सारी बातें थी जो मुझे आपको बतानी थी। अब आप लोग मेरे ब्लॉग को एंजॉय करिए एंड मुझे कमेंट करके बताना अगर आपको अच्छा लगे तो। बेटू कहाँ? बेटू, ओमी इधर तो आओ, क्या देख रही हो? लो लो बेटू। बेटू आओ।
बैठ के घूमो, लापरवाही नहीं। गाइस, सो आई होप कि ये वीडियो आपको मेरा पसंद आया हो, ये ब्लॉग आपको मेरा पसंद आया हो। मुझे सिर्फ आप लोगों को अपडेट देना था कि इस समय पिछले कुछ दिनों से लाइफ में मेरी कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। तो अब अभी ठीक है सब कुछ, मेरा बेटा ठीक है, मेरा बच्चा ठीक है, तो बस सब कुछ ठीक है। तो अब शायद परसों मैं चली जाऊंगी घर, यानी कि लखनऊ। उसके बाद वीडियोस आएंगी। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड या बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार एंड अपना ख्याल रखें। स्टे सेफ, स्टे होम। बाय बाय। बाय करो बेटू, बाय बोलो, बाय करो जल्दी जल्दी जल्दी, गंदी बात नहीं, बाय बोलो पहले, बाय करो, बाय करो। यस, वेरी गुड।